गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 25 मार्च 2022 को 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? BAI के, ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेमंत बिस्वा शर्मा को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। कौन से स्टेट के लिए, कौन से स्टेट के BAI के लिए इनको चुना गया है? तो वो हो जाएगा असम के लिए इनको चुना गया है। आपको इसका नाम याद रखना है कि असम के लिए हेमंत बिस्वा को चुना गया है, वो भी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को निर्विरोध इनको निर्वाचित किया गया है। तो BAI की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म तो पता ही आपको, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही इसका फुल फॉर्म शो किया गया है, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बाकी इसकी और अदर डिटेल्स है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका फाउंडेशन कब है, कब इसकी स्थापना दिवस कब हुई थी? तो वो हो जाएगा 1934 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। BAI के प्रेसिडेंट आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, हेमंत बिस्वा शर्मा HBS है। तो ये और नेक्स्ट फैक्टर है इसका कि ये काम क्या करती है। तो इसका जो काम होता है वो बैडमिंटन के फंक्शंस को या बैडमिंटन से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो इस एसोसिएशन के अंतर्गत आती है। उसको गवर्न करना, बैडमिंटन को गवर्न करना इनका काम रहता है। अब उड़ीसा, अदर ऑप्शंस की बात करें तो उड़ीसा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां उड़ीसा में ही पाई जाती है। गोवा ने शुरू किया है पानी बचाओ योजना और केरल ने शुरू किया स्मार्ट किचन योजना, SKY, ये योजना की शॉर्ट फॉर्म है, इनको आपको याद रखना। अब बात हमने असम की है, तो असम की हम अदर डिटेल्स भी शो कर देते हैं। ये मैंने आपको अपने कल के करंट अफेयर्स में भी शो किए थे असम की डिटेल्स को, आज की वीडियो में फिर से शो कर रही हूँ। आपको याद रखना इन फैक्टर्स को, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के आपको राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है। जुड़ीमा चावल को वाइनटेक GI बैंक पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। कामरूप जिले के चांगो से चाय पार्क स्थापित करेगी। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना भी शुरू की है। असम सरकार ने ऑरेंडियो स्कीम को भी लॉन्च किया है। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। जिष्णु बरो असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। ताजा बर्मीज अंगूर दुबई को असम ही निर्यात करता है। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SG शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जोरहाट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से 2021 में 200 तक पहुंच गई, 200 तक पहुंच गई है। अब असम की लोकेशन क्या है वो मेन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको इस मैप के थ्रू पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, उससे कौन कौन सी बाउंड्री से कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं। 7 स्टेट कवर हो रहे हैं असम की बाउंड्री से, तो वो भी आप शो किया है। इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। की कैपिटल दिसपुर है। CM हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ जस्टिस का गुवाहाटी कोर्ट में कौन है? शिवांशु धुलिया है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये सब पता है। नेशनल पार्क जो भी है उसमें से काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू है और नामेरी है और औरंग है। ये भी आपको इस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको शो कर दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कभी कभी डिटेल में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी? तो वो आपको मुंबई पुलिस ने दी। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? इन्होंने ऐसा ट्रैफिक को कम करने के लिए किया जिससे कि संडे को लोग या परिवार लोग अपने के साथ शॉपिंग पर जा सके और उन्हें कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये शुरुआत की है इसकी। ये मुंबई पुलिस ने की है, ठीक है। इनका मेन टारगेट इसके लिए इन्होंने सुबह का समय मॉर्निंग के 4 घंटे को रखा है कि मॉर्निंग के 4 घंटे में ये इस चीज़ को करेंगे। पहली इन्होंने पहल की है, संडे स्ट्रीट के नाम से किया है, ठीक है। तो अब मुंबई के बारे में डिटेल ले लेते हैं हम। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने संगोला महाराष्ट्र से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन भी शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। ये मेन फैक्टर्स है, आपको याद रखना। अब इसकी लोकेशन क्या है इंडियन मैप में, आइए हम उसको भी देखते हैं। तो जो मुंबई महाराष्ट्र में है और जिस लोकेशन पर है वो आपको शो किया गया है, और महाराष्ट्र से कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री से टच होते हैं, वो आपको शो कर दिया है। और जो इसके अदर फैक्टर्स है महाराष्ट्र के, जिसकी कैपिटल क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, ये सब इसमें आपको शो किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर, किस देश ने 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तथा 26 मार्च को मनाने जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो इराक है, इराक की कैपिटल है आपकी बगदाद, और इराक की करेंसी हो जाएगी आपकी इराकी दिनार। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आप ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और यहाँ की करेंसी हो जाएगी आपकी ईरानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन है हमारे पास माली, तो माली की कैपिटल है वामाकू, और इसकी करेंसी हो जाएगी आपकी वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश किस पोजीशन पर है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, पीएम कौन है यहाँ के, ये सब आपको इसमें डिटेल में आपको शो किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे। 21 मार्च को कौन सा डे होता है? वो होता है आपका वर्ल्ड पोइट्री डे, यानी कि विश्व कविता दिवस हो जाएगा आपका। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे हो जाएगा। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, और 24 अक्टूबर को हो जाएगा आपका QNV। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ILO के नियुक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर डी गिलबर्ट होंगवो हो जाएगा। गिलबर्ट होंगवो आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के? ये टोगो के हैं। टोगो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, क्यों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए टोगो से किसको चूज़ किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका गिलबर्ट होंगवो। ये ऑप्शंस के थ्रू आपको याद रखना है। ठीक है, RK सभरवाल को मंगोलिया के हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया है। मनु कुमार श्रीवास्तव UP के चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है। तपन सिंघल का नाम लेते हैं तो तपन सिंघल BA यानी कि बजाज अलायंस के CEO या इनको MD नियुक्त किया गया है वहाँ का। इनको ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री EAMS जयशंकर 26 से 30 मार्च 2022 तक मालदीव और किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर है। ठीक है, अब श्रीलंका की पूरी डिटेल आपको शो कर दिया, मालदीव की भी आपके बेसिक फैक्टर्स आपको बता दिए गए हैं। किस शहर में शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा B बेंगलुरु। ठीक है, याद रखना है आपको। वर्ष 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2022 के लिए तो जीता है मारियो मार्सेल ने जीता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर मारियो मार्सेल को ये अवार्ड दिया गया है। सेंटिगो कैपिटल हो जाएगी और यहाँ की करेंसी आएगी वो हो जाएगी पीसो। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। मात्सुगु असाकावा ये आपके ADB के चेयरमैन है। डेविड मालपास ये आपके वर्ल्ड बैंक के हैं। नेक्स्ट है आपके डेनिस पॉवेल, ये आपके हो जाएंगे, ये इनको हाल ही में जो प्राइज़ मिला है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके, वो है अवेल प्राइस 2022 को इनको का नाम लिया गया, इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, थैंक यू।